अखिलेश बौखलाए तो हुआ तगड़ा एक्शन। क्या 2027 से पहले टूट जाएगी समाजवादी पार्टी? 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला गए हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव पर एक्शन होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य पर एक ऐसा बयान दे डाला है जो उन पर भारी पड़ रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश के खिलाफ ऐसे सबूत दिए हैं और गहरे राज बताए, जिसके बाद अखिलेश मुंह तक नहीं दिखा पा रहे हैं। आखिर क्या है वो सबूत और गहरे राज, आज इसका पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुना है बीजेपी में आपस में जूते चल रहे हैं, अंदर कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक यहां आ जाओ, वैकेंसी होगी तो निकाल देंगे। अखिलेश ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट पर जब से अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है, तब से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि 2022 के यूपी चुनाव से पहले ऐसी अटकलें ब्रजेश पाठक को लेकर भी लगाई जा रही थी। वहीं 2027 में अकेले लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल पर अखिलेश ने कहा, इंडी गठबंधन साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगा, जिस पर अब केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। और केशव प्रसाद मौर्य ने जहां अखिलेश पर तगड़ा हमला बोला, वहीं उनके खिलाफ कई बड़े सबूत भी दिए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बड़ी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है और यूपी में 2 गुना विकास हो रहा है। इसलिए अखिलेश को दिक्कत हो रही है। अखिलेश बीजेपी की फिक्र ना करें, वो अपनी पार्टी संभाले, जिसमें इस्तीफों का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी और अलायंस का वही नतीजा होने वाला है जो उन्हें बिहार चुनाव में झेलना पड़ा था। वो फिर से खत्म हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी डूबते सूरज और डूबती नाव की तरह है, उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। जिसके बाद सवाल उठा कि क्या वाकई ऐसा होगा कि अखिलेश का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा और गठबंधन में चुनाव लड़कर अखिलेश को पछताना पड़ेगा? उसका जवाब भी आपको दे देते हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ अखिलेश को होगा फायदा। पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। अखिलेश का यह रुख बीते कुछ चुनावों में पार्टी के रुख और इंडिया गठबंधन के भीतर बनी तकरार की स्थिति को देखते हुए काफी अहम है। बीते साल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर तनाव दिखा था। दोनों जगहों पर कोई गठबंधन नहीं हो सका। इस बीच अखिलेश की रणनीति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की है। अखिलेश के रुख में बदलाव के पीछे कई कारण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अच्छी सफलता हासिल की थी, खासकर उत्तर प्रदेश में। सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती, जिसमें सपा की 37 और कांग्रेस की 6 सीटें शामिल थीं। यह प्रदर्शन बीजेपी के 33 सीटों की तुलना में काफी बेहतर था। इस प्रदर्शन ने सपा कांग्रेस को गठबंधन की ताकत का एहसास कराया, लेकिन ये केमिस्ट्री बाद के विधानसभा चुनाव में नहीं दिखी। अखिलेश की पीडीए रणनीति ने गैर यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों को एकजुट किया, जिससे सपा को अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर जीत मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव के कई राज्यों, खासकर हरियाणा, दिल्ली और बिहार में ये इंडिया गठबंधन पटरी से उतर गया और इसका खामियाजा विपक्षी दलों को भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के उपचुनावों में सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। राज्य की 9 विधानसभा सीटों में से सपा केवल करहल और सीसमऊ जीत पाई, जबकि बीजेपी और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने 7 सीटें हासिल की। मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर हार ने पीडीए रणनीति की कमियों को उजागर किया। अखिलेश को एहसास हुआ कि गठबंधन के बिना बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का मुकाबला मुश्किल होगा। इन उपचुनावों में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवार थे। हालांकि मौखिक तौर पर कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया, लेकिन जमीन पर कोई गठबंधन नहीं दिखा था।
फिर हार के बाद दोनों दलों के नेता गठबंधन के महत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए थे और इसी वजह से गठबंधन की बात एक बार फिर अखिलेश कह रहे हैं। बीजेपी की आक्रामकता का मुकाबला। अखिलेश ने बीजेपी पर वक्फ संशोधन कानून के जरिए जमीन माफिया की तरह जमीन हड़पने का आरोप लगाया। वो लगातार नोटबंदी, जीएसटी और आरक्षण को कमजोर करने जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दे पीडीए समुदाय के लिए संवेदनशील है और गठबंधन के जरिए इनका व्यापक प्रचार संभव है। केवल अपने दम पर अखिलेश इन्हें चुनावी मुद्दा नहीं बना पाएंगे, इसलिए अखिलेश चाह रहे हैं कि वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़े। क्या बिहार में गठबंधन का हाल देख डरे अखिलेश? सवाल यह है कि ये सभी कोशिश क्या खासतौर पर बिहार चुनाव परिणाम के बाद की जा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों के साथ डबल सेंचुरी ठोक दी, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हालात बेहद खराब रही और वो सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। इन नतीजों का सियासी असर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया जा रहा है। यहां 2027 की राह सीधे बिहार के मैदान से होकर निकल रही है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के दोनों बड़े चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरी ताकत से मैदान में उतरे थे। सीएम योगी ने एनडीए के लिए 30 से ज्यादा रैलियां और एक रोड शो किया, जबकि अखिलेश यादव ने बिना प्रत्याशी उतारे 28 रैलियां कर महागठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन चुनावी नतीजों ने अखिलेश की पूरी रणनीति को झटका दे दिया, जबकि योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त है। चुनावी नतीजों से अखिलेश का प्लान ध्वस्त। दरअसल अखिलेश यादव की योजना बिहार में एनडीए को कमजोर कर यूपी में 2027 का नैरेटिव सेट करना था। यही वजह है कि अखिलेश यादव और उनकी फौज, जिसमें अफजाल अंसारी, इकरा हसन, राजीव राय, अवधेश प्रसाद, ओम प्रकाश सिंह सीमांचल और मगध में सक्रिय रहे। इकरा ने ओवैसी के प्रभाव को काउंटर किया, जबकि अवधेश प्रसाद ने दलित वोटरों को साधा। अखिलेश लगातार भाषणों में बिहार को राष्ट्रीय बदलाव की कुंजी बता रहे थे और बोल रहे थे कि बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा, मगर नतीजों ने अखिलेश के इस प्लान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सीमांचल में एआईएमआईएम का प्रदर्शन, बिहार में एनडीए की आक्रामकता और ऐतिहासिक जीत के साथ महागठबंधन की करारी हार ने यूपी में अखिलेश यादव को टेंशन देते हुए नई चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि इस चुनाव ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार यूपी की राजनीति एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रही है। बिहार के 34 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो यूपी की सीमा से लगते हैं। यहाँ की जातीय संरचना, भूगोलीय और राजनीतिक मनोविज्ञान यूपी से काफी मिलता है। इसलिए बिहार में एनडीए की बड़ी जीत बीजेपी को यूपी में बड़ा नैरेटिव बनाने का मौका दे रही है, जबकि महागठबंधन की हार अखिलेश यादव को नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने को मजबूर कर रही है। बिहार में महागठबंधन की हार से अखिलेश यादव का यूपी बिहार संयुक्त सियासी फ्रंट का सपना कमजोर होता दिख रहा है। मायावती भी बिगाड़ेंगी अखिलेश का खेल। इस बीच यूपी की राजनीति में बसपा का भी अपना वजूद है। बिहार चुनाव में बसपा ने कोई खास दखल नहीं दिया। बावजूद इसके रामगढ़ से सतीश कुमार सिंह यादव ने महज 30 वोट से बीजेपी को हराया, यानी बसपा को एक सीट पर जीत मिली। यूपी में 2027 की तैयारी के मद्देनजर मायावती का वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दलित वोटर जो परंपरागत रूप से बसपा के साथ जुड़ा रहा है, अब एक बार फिर अपने राजनीतिक भविष्य को सावधानी से परख रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन की हार और अखिलेश यादव की रणनीति के कमजोर पड़ने से दलित वोटरों में विरोधी ध्रुवीकरण तेज हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बसपा सहित एनडीए को मिलेगा। अगर बसपा मैदान में पूरी ताकत से उतरती है तो 2027 में वो भी सपा के सपनों को चकनाचूर कर देगी। बिहार के नतीजे यूपी की सियासत के लिए बड़ा अलर्ट। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत ने योगी आदित्यनाथ को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी है, जबकि अखिलेश यादव के नैरेटिव पर बड़ा प्रहार किया है। विश्लेषक कहते हैं कि यूपी में अगला चुनाव बिहार की ताजा राजनीतिक लहर से प्रभावित होगा। अगर अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बड़े बदलाव नहीं करते तो बिहार मॉडल यूपी में भी असर दिखा सकता है। वहीं योगी की बढ़ती हुई आक्रामकता और संगठन की मजबूती एनडीए को 2027 की दौड़ में फिलहाल बढ़त देती दिखाई दे रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2027 में एनडीए का मॉडल अखिलेश की उम्मीदों पर भारी पड़ेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।